जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कई चीज़ों पर चर्चा कर लिया था। जैसे हमने आपको बताया था कि किस एनिमल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, लैप्टब क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड प्रेशर यानी BP। इसे रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे ब्लड प्रेशर क्या होता है तो आप बताएंगे रुधिर के प्रवाह के कारण हमारी धमनी या आयोटा की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसी प्रेशर को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप क्या बताएंगे? रुधिर के प्रवाह के कारण हमारी धमनी या आयोटा की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसी प्रेशर को ही हम लोग ब्लड प्रेशर या इसे BP कहते हैं। इसे हिंदी में रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। आपको बता दें कि जो ब्लड प्रेशर होता है BP होता है एक स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है। इसको किस इंस्ट्रूमेंट किस मशीन से मापते हैं तो आप बताएंगे स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, इस स्फैग्मोमैनोमीटर के अंदर जिस मेटल का प्रयोग होता है वह मरकरी होता है यानी Hg होता है। ठीक है, यही कारण है कि BP के यूनिट को हम लोग मरकरी की यूनिट में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने बताया किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं तो आप क्या बताएंगे? स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनो, ठीक है, मीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। इसे हिंदी में ऐसे लिख लीजिए स्फैग्मोमैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, ठीक। BP को जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस मशीन से मापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो आप बताएंगे इसे हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिस मेटल यानी धातु का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटल माने धातु। जिस धातु का प्रयोग किया जाता है इसे हम लोग मरकरी कहते हैं। यानी जिस मेटल का प्रयोग करते हैं इसके अंदर उसे मरकरी कहते हैं। यानी मरकरी धातु का प्रयोग स्फैग्मोमैनोमीटर के अंदर होता है। यही कारण है कि BP के यूनिट को हम लोग मरकरी की यूनिट में दर्शाते हैं। और आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो BP होता है वह 120/80 होता है। तो आप लिखेंगे 120/80 mmHg यानी मरकरी। यहाँ भी लिखेंगे mmHg। ठीक है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका BP कितना होता है तो 120/80 mmHg। ठीक, साथ ही साथ आपको बता दें जो 120 होता है यह एक सिस्टोलिक क्रिया होता है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर के कारण यह होता है 120। अभी आगे समझेंगे इसको, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो नीचे वाला होता है इसे आप लिख लीजिए डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला आप लिखें 120 यह क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। जो नीचे वाला 80 होता है यह डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है तो इसके पहले वाला जो क्लास हमने बताया है उसमें हमने अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब आपको बता दें जो यह ब्लड प्रेशर होता है हमने बताया है ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य का फिक्स होता है 120/80। 120/80 का मतलब ये हुआ कि ब्लड 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से आता है। यानी हमारा हृदय क्या करता है? ब्लड को 120 की रफ्तार से फेंकता है और टकरा करके फिर वापस जब आता है तो कितनी रफ्तार से आता है? 80 की रफ्तार से आता है। तो इसी को हम लोग 120/80 कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हार्ट ब्लड को क्या करता है? सिस्टोलिक प्रेशर द्वारा, सिस्टोलिक का मतलब जो कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो क्या करता है? ब्लड को बाहर फेंकता है। जब बाहर फेंकता है तो उसकी स्पीड 120 होती है। जब वापस आता है फिर से डायस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब हार्ट के अंदर आता है, चैम्बर में आता है ब्लड, तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? 80 होती है। इसी को 120/80 कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपने गेंद लिया है, गेंद को आप दीवार पर खूब जोर से मारिए, है ना। दीवार पर गेंद को आप क्या करेंगे? मारेंगे। जब आपके हाथ से गेंद छूटता है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? 120 होती है। यानी जब दीवार में मारा तो उसकी रफ्तार 120 है मान लीजिए, और जब वापस आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 120 की रफ्तार से आए। कोई भी चीज़ जितनी रफ्तार से आप फेंकते हो उतनी रफ्तार से वापस नहीं आता है, उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है। तो वही चीज़ होता है जब हार्ट ब्लड को फेंकता है, पंप करता है तो जाता है तो तेज़ी से 120 की रफ्तार से, और जब वापस आता है तो कितना रफ्तार होता है? 80 होता है। इसी को हम लोग 120/80 कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया खून,
अब कितना रफ्तार से इसे जा रहा है 120, और जब वापस आ रहा है धीरे धीरे हार्ट के अंदर तो रफ्तार कितना हो गया 80। इसी को क्या कहेंगे 120/80। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन जब लगाते हैं तो आपने कभी देखा ऐसे लगाते हैं, ऐसे इंजेक्शन ऐसे इधर लगाते हैं, इधर नहीं लगाते हैं, किधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर, इधर क्यों नहीं इंजेक्शन लगा देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इधर रफ्तार कितना है 120 है, यानी रफ्तार तेज़ है। अगर इधर इंजेक्शन भी लगा दिए तो रफ्तार और बढ़ जाएगा। पता चला 120 की जगह 160 180 हो गया, पता चला नस उस फट जाएगा और इंसान मर जाएगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर इस दिशा में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, जब भी लगाते हैं इधर, क्योंकि इधर से खून लौट रहा है और जब लौट रहा तो उसकी स्पीड 80 हो गई है, कम हो गई है। और जब कम हो गया है तो क्या होगा, आसानी से उसके साथ जो है दवा अंदर चला जाएगा और हार्ट में पहुँचेगा। हार्ट उस दवा को पंप कर देगा, पूरे शरीर के ऑर्गन्स, अंगों तक, कोशिकाओं तक दवा को पहुंचा देगा। तो यही कारण है कि डॉक्टर कभी भी इधर से इंजेक्शन नहीं लगाते बल्कि अंदर की तरफ, हार्ट की तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है 120/80 होता है। इसे हम लोग मरकरी की यूनिट में दर्शाते हैं, यानी जो 120/80 है किसकी यूनिट है, मरकरी की यूनिट है। ठीक, अब आपको बता देते हैं यह जो बीपी होता है 120/80 स्वस्थ मनुष्य का, यह हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, यानी बना रहता है, फिक्स होता है। यानी 120/80 हमेशा होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। आपका जो बीपी है कभी घटता बढ़ता नहीं है। 120 120 80 120 80 यानी 120 की रफ्तार से जा रहा है, 80 की रफ्तार से आ रहा है, कभी भी एक कम बेसी नहीं होता, हमेशा फिक्स बना होता है, स्थिर होता है। तो आखिर फिक्स क्यों होता है, स्थिर क्यों होता है? कौन इसको स्थिर रखता है, कौन इसको फिक्स करता है, कौन इसको संतुलित करने का कार्य करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है? तो आप बताएंगे हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वह ग्लैंड्स क्या करती हैं, हमारे बीपी को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को नियंत्रित करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, स्थिर बनाकर रखते हैं, घटने बढ़ने नहीं देते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं तो इसको आप नोट करेंगे, यही लिख लीजिए ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या होगा, ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथि यानी ग्रंथियां हैं जो क्या करते हैं, हमारे बीपी को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी नियंत्रित करके रखते हैं। तो आप लिखेंगे 1 नंबर पे, पहला लिखेंगे थायराइड ग्लैंड। कौन सा, तो आप लिखेंगे थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड होता है, यह क्या करता है भाई, बीपी को कंट्रोल करके रखता है। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवटु ग्रंथि। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे अवटु ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए अवटु ग्रंथि। और दूसरा जो है होता है, इसको लिख लीजिए, सेकंड नंबर लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। क्या लिखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो लिखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, ऐसे लिख लीजिए अधिवृक्क ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि और अवटु ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, हमारे बीपी को क्या करते हैं भाई, रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, इसको संतुलित रखने का कार्य करते हैं, इसको फिक्स बनाकर रखते हैं, यानी इसको घटने बढ़ने नहीं देते हैं। यानी 120/80 120/80 इसी रफ्तार से खून आएगा जाएगा, कम बेसी नहीं होगा। इसको कौन रेगुलेट करता है, तो आप बताएंगे 2 ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, पहला होता है थायराइड ग्लैंड, दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है वह कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो हमारे बीपी को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं, फिक्स बना कर रखते हैं, घटने बढ़ने नहीं देते हैं। तो आप लिख लीजिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो 2 हार्मोन्स भी हैं। ठीक है, 2 हार्मोन्स भी हैं, ऐसे लिख लीजिए हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स भी हैं जो क्या करते हैं, आपके बीपी को कंट्रोल करके रखते हैं। कौन कौन है, तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और 2 नंबर पे आप लिखेंगे, 2 नंबर पे आप लिखेंगे एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन हार्मोन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन, एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स,
दूसरा होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को यानी 120/80 जो ये है, इसको 120/80 हमेशा बना कर रखते हैं। कौन? तो ये दोनों हार्मोन्स और ये दोनों ग्लैंड और हार्मोन्स क्या करते हैं, बीपी को, ब्लड प्रेशर को हमेशा स्थिर बना कर रखते हैं, फिक्स बना कर रखते हैं, घटने बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसे बनाता कौन है, और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है इसे बनाता कौन है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा है, आप इसको याद रखेंगे। इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कौन बनाता है, तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड। कौन बनाता है, तो आप बताएंगे जो यही थायराइड ग्लैंड है, यही थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है। और एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को बनाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इस एड्रेनलिन हार्मोन्स को बनाता है। तो आप चाहें तो ही लिख लीजिए एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यह एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, इस एड्रेनलिन हार्मोन को बनाता है। तो यह भी पूछा गया है, दोनों आप याद रखेंगे। क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछेगा कौन सा हार्मोन्स कंट्रोल करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एड्रेनलिन हार्मोन्स। फिर पूछता है इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाता कौन है, तो यही वाला जो थायराइड ग्लैंड होता है यही बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन को कौन बनाता है, तो आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें, इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है कि वह ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है, हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का वह कौन सा भाग होता है, कौन सा हिस्सा होता है जो हमारे बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, फिक्स करके रखता है, स्थिर बना कर रखता है। तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। यानी ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या करता है, हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको याद रखेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लोग MO से व्यक्त करते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये क्या करता है, तो यह भी इस बीपी को क्या करता है भाई, कंट्रोल करके रखता है, स्थिर यानी फिक्स बना कर रखता है। जो 120/80 देख रहे हैं इसको नियंत्रित करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, फिक्स बना कर रखता है, घटने बढ़ने नहीं देता है। तो आपसे पूछा जाए वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं, तो आप बताएंगे ग्लैंड में कौन, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन्स में कौन कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एड्रेनलिन हार्मोन्स। और अगर ब्रेन का भाग पूछा जाए तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, कौन सा, हमारे बीपी को यानी 120/80 बना कर रखते हैं। जो हमारा बीपी है 120/80 इसको नियंत्रित करके रखते हैं, इसको फिक्स करके रखते हैं, घटने बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें। क्या पढ़ेंगे, तो ब्लड प्रेशर का प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं भाई, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप। यानी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देते हैं, कितने प्रकार का, यानी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ऐसे लिख लीजिए 2 प्रकार कौन कौन होते हैं। एक नंबर पे आप ऐसे लिखेंगे, एक नंबर पे क्या होता है भाई, हमने बताया एक नंबर पे होता है निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, या इसी को दाब भी कहते हैं। अगर दाब भी कभी लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, या इसी को आप लिखते हैं दाब। ठीक है, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है,
इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? तो आप बताएंगे हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, ठीक है। और इसे कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे इसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। चलिए अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप क्या होता है। तो आप बताएंगे निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, यानी जब सामान्य ब्लड प्रेशर से हमारा बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, यानी सामान्य बीपी जो हमारा होता है 120/80 होता है ना, सबको पता है सामान्य बीपी कितना होता है, 80। तो अगर किसी कारणवश जो हमारा बीपी है वह सामान्य से कम हो जाए, किसी कारणवश हमारा जो बीपी है सामान्य से कम हो जाए, यानी नीचे चला जाए, कम हो जाए, तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 120 की जगह है, 120 की जगह 110 हो जाए, 120 की जगह 110 हो जाए, और ये नीचे वाला जो 80 है ये 70 हो जाए भाई, ठीक है। या एक कंडीशन और बन सकता है, इसके कई कंडीशन बन सकते हैं। मान लीजिए 100 हो जाए और ये नीचे वाला 60 हो जाए, या हो सकता है यह 90 हो जाए या 50 हो जाए, हो सकता है और भी कम हो जाए, 80 हो जाए, 40 हो जाए। इसी को आप लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर क्या है? घट रहा, आपका कम हो रहा। जो सामान्य है फिक्स है 120/80, अगर इससे कम हो जाए आपका ब्लड प्रेशर, तो इससे क्या होगा भाई? अब मान लीजिए 80/40 है, कहने का मतलब अब खून की रफ्तार कम हो गई, अब 80 की रफ्तार से जा रहा है, 40 की रफ्तार से आ रहा है। अब एकदम धीरे 80 ऐसे आराम से धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे खून हार्ट से ऐसे निकल रहा, धीरे धीरे जा रहा है और धीरे धीरे आ रहा है। इससे क्या होगा? आपको कमजोरी फील होगा, थकान फील होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको चक्कर आएगा, जहाँ तहाँ चक्कर खा के आप लोग गिर जाएंगे। किस कंडीशन में? तो लो ब्लड प्रेशर में। तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? इंसान को हमेशा थकान फील होता है, कमजोरी फील होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, हमेशा मिचलाहट होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, ये तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। किस कंडीशन में? निम्न रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर में या हाइपोटेंशन में। तो हाइपोटेंशन क्या होता है? तो आप बताएंगे जब ब्लड का प्रेशर सामान्य से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को ही हम लोग निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, या इसी को हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब ब्लड का प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए, और सामान्य कितना होता है? तो आपको पता है 120/80 ये सामान्य है। जब ब्लड का प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए, यानी ऊपर चला जाए, तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया? जब ब्लड का प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 120 की जगह 130/90 हो जाए, कितना हो जाए? 130/90 हो जाए, या हो सकता है इसके अलावा 140 हो जाए, 140/100 हो जाए, या हो सकता है या 150 हो जाए, नीचे वाला भी 110 हो जाए, या हो सकता है 180 हो जाए, या 200 तक भी पहुंच सकता है, और नीचे वाला 140 हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। कहने का मतलब क्या है? अब 180/40 हो गया, मतलब 180 की रफ्तार से जा रहा खून और 140 की रफ्तार से वापस आ रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जो 120 और 80 की रफ्तार से जा रहा था, उसका स्पीड अचानक बढ़ गया, धड़ाधड़, मतलब धड़ाधड़ खून जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा है। अब इससे क्या होगा भाई? आपकी नसें फट सकती हैं, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और इंसान की मौत हो जाएगी। अब आप बताइए 120 की जगह अगर 180 का रफ्तार हो गया, तो क्या होगा? अब धड़ एकदम खून आ जा रहा है। इससे क्या होगा? आपकी नसों पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें खून दौड़ रहा है, उन पतली पतली आर्टरीज जो होती हैं, धमनियाँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो वेंस होते हैं, उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और जब इतनी तेज़ी से खून आएगा जाएगा, तो क्या होगा? आपकी जो वेंस है, जो नसें हैं, वो फट सकती हैं और इंसान की मौत हो जाएगी। आपने सुना होगा अक्सर कि इंसान को ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी ब्रेन की जो नसें थी वो फट गई, इंसान मर गया। आप सुने होंगे हार्ट अटैक आ गया, ब्लड का प्रेशर इतना तेज हुआ कि हार्ट जो हृदय धड़क रहा था, काम कर रहा था, तो काम करना ही बंद कर दिया, फेल हो गया। जैसे
आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, खूब तेज़ी से साइकिल चला रहे हैं, पैडल यानी पैडल मार रहे हैं, खूब तेज़ी से पैडल मार रहे हैं, अब जल्दी 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 मारने लगे। पहले आप सामान्य थे, खूब तेज़ी से बढ़ा दिए, पता चला पहले जो चेन था चेन ही उतर गया। अब क्या हुआ, फेल हो गया। पैडल जब आप तेज़ी से मारने लगे तो चेन ही उतर गया, यानी आपका साइकिल चलना रुक गया। ठीक उसी तरह यह भी होता है, जब हार्ट ये ब्लड का प्रेशर जो था वो सामान्य था 120/80 था, तो आराम से ब्लड आराम से आ जा रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक इसका स्पीड बढ़ गया। अब क्या होगा भाई, धड़ा 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 जा रहा है खून। अब इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपकी जो नसें हैं वो क्या होंगी, फट सकती हैं। और हमने अभी बताया कि जैसे चेन उतर जाता है तो क्या होता है, पहिया रुक जाता है। और उसी तरह जब तेज़ी से क्या होगा, खून आएगा जाएगा तो क्या होगा, आपका हार्ट काम करना ही छोड़ देगा, आपका जो दिल धड़क रहा था हार्ट का जो है धड़कना ही बंद कर दिया, इंसान की मौत हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो उच्च रक्तदाब है, ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है और इंसान की मौत हो जाती है इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से जब ब्लड आएगा जाएगा तो क्या होंगी, नसें फट जाएंगी। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब, या इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, तो क्या क्या हमने बताया ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आप बताएंगे रुधिर के प्रवाह के कारण हमारी धमनी और अयोटा की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसी प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। रुधिर के प्रवाह के कारण धमनी या अयोटा की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसी प्रेशर को ही हम लोग ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, उसे रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। अब हमने बताया कि यह जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन से मापते हैं जिसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। इस स्फेग्मोमैनोमीटर के अंदर जिस मेटल धातु का प्रयोग होता है उसे हम लोग मरकरी कहते हैं। यही कारण है कि बीपी को हम लोग मरकरी की यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसके यूनिट को हम लोग मरकरी की यूनिट में लिखते हैं। और आपको पता है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके ब्लड प्रेशर यानी बीपी का जो मान होता है 120/80 होता है, यानी ब्लड 120 की रफ्तार से आता है, 80 की रफ्तार से वापस आता है, इसी को हम लोग 120/80 कहते हैं। फिर हमने बताया कि ब्लड प्रेशर जो होता है यह फिक्स होता है, बना रहता है, 120/80 ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। उसको कौन फिक्स करके रखता है, कौन स्थिर बना कर रखता है, तो हमने बताया कि 2 ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, एक होता है आपका थायराइड ग्लैंड, दूसरा होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा हमने बताया 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, दूसरा होता है एड्रेनालिन हार्मोन्स। तो ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कौन सा ग्लैंड बनाता है, तो थायराइड ग्लैंड बनाता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है उसको कौन सा ग्लैंड बनाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। ठीक, फिर हमने बताया आपको कि ब्रेन का भी एक भाग होता है जो बीपी को कंट्रोल करके रखता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य ब्रेन का एक पार्ट करता है। वह कौन सा है, तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी हमारे मस्तिष्क का वह भाग जो बीपी पर कंट्रोल करके रखता है उसका नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये 3 चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को फिक्स करके रखते हैं, स्थिर बनाकर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, घटने बढ़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो ब्लड प्रेशर होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है हाइपोटेंशन, दूसरा होता है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है भाई, तो जब सामान्य से कम हो जाता है, यानी जो हमारा बीपी होता है फिक्स होता है 120/80, अगर किसी कारणवश उसका जो प्रेशर है कम हो जाए तो उसी को हम लोग लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। यानी जब सामान्य से ब्लड प्रेशर का मान कम हो जाता है, घट जाता है, तो उसी को हम लोग लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। और जब ब्लड प्रेशर का मान सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर का मान अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ ये आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग आगे कुछ और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।